एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक खौफनाक कहानी सामने आई। ये कहानी है साहस, संघर्ष और अदम्य इच्छा शक्ति की। एक कहानी जिंदा बचने की, इंसानी हौसले की कहानी। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ये है फ्लाइट 571 की कहानी। एक ऐसी उड़ान जो रहस्य में डूबी हुई है और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इस उड़ान ने न केवल विमानन इतिहास में बल्कि मानवता के इतिहास में भी एक अमिट छाप छोड़ी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को हैरान और अविश्वासी बना देती है। जब भी इस घटना का जिक्र होता है, लोग सन्न रह जाते हैं। बर्फ से ढकी हुई वीरान चोटियां एक ऐसी घटना की खामोश गवाह बनी जो इतनी भयावह, इतनी अविश्वसनीय थी कि ये किसी कहानी की मानिंद लगती थी। इन चोटियों ने वो सब देखा जो शायद ही कोई देख पाए, लेकिन ये सच था, एकदम सच। ये घटना किसी कल्पना से कम नहीं थी, परंतु ये वास्तविकता थी। और उन लोगों के लिए जो उस उड़ान में सवार थे, ये मौत से बचने की एक ऐसी जंग थी जो सारे अंदाजों से परे थी। ये जानी थी, ये जंग साथी जीवन और मृत्यु के बीच, एक ऐसी जंग जिसमें हर पल एक नई चुनौती थी। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की एक रग्बी टीम, उनके परिवार और उनके चाहने वालों को लेकर एक चार्टर्ड फ्लाइट मोंटेवीडियो से उड़ान भरी। उनकी मंजिल थी सैंटियागो, चिली। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सपने आसमान छू रहे थे। उड़ान बिल्कुल सही ढंग से आगे बढ़ा जाती थी और किसी अनहोनी से बिल्कुल बेखबर थी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कितना बुरा लिखा है। जैसे ही हवाई जहाज खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरा, एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक तेज धमाका, एक जोरदार झटका, दुनिया ही पलट गई। फ्लाइट 571 एक छुपे हुए ग्लेशियर से जा टकराई और उसका धड़ किसी नाजुक खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, चीखें गूंज उठीं, मौत का खौफनाक सन्नाटा छा गया। हवाई जहाज में सवार 45 लोगों में से कई की तो तुरंत ही मौत हो गई। जो बच गए वो धरती के सबसे खतरनाक माहौल में फंस गए। वो जिंदा थे, लेकिन कब तक? हादसे वाली जगह बर्फ और बर्फानी तूफान का एक वीरान और उजाड़ इलाका था। तापमान असहनीय स्तर तक गिर गया था। खाने की कमी थी। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें टूटने लगीं। ठंड जानलेवा साबित हो रही थी। भूख उनके अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी। वो सभ्यता से मीलों दूर थे। मदद के लिए उनकी चीखें तेज हवाओं में कहीं खो जा रही थी। भाग 5, जुगाड़ और उम्मीद। जिंदगी की किरण। निराशा के बीच इंसानी हौसले की किरण अब भी बाकी थी। वो एक दूसरे को गर्माहट देने के लिए एक साथ आ गए। एक दूसरे से हिम्मत मिल रही थी। उन्होंने टूटे फूटे हवाई जहाज से खाने पीने की चीजें इकट्ठा की, पिघली हुई बर्फ और खाने के कुछ टुकड़ों से जैसे तैसे अपनी भूख मिटाई। उन्होंने मलबे से अस्थाई औजार बनाए। उन्होंने कहानियां सुनाई, गाने गाए और बचाव की धुंधली होती उम्मीदों से चिपके रहे। जीने की उनकी चाहत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। भाग 6 है सबसे बड़ी परीक्षा, अपने अंदर के डर का सामना। यह एक ऐसी यात्रा थी जो केवल बाहरी संघर्षों से नहीं बल्कि आंतरिक उथल पुथल से भी भरी हुई थी। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीदें टूटने लगीं। हर गुजरते दिन के साथ उनके दिलों में निराशा और गहरी होती गई। भूख उनके शरीर को कमजोर कर रही थी। हर निवाला उनके लिए एक संघर्ष बन गया था। कड़कड़ाती ठंड
उनकी मानसिक स्थिति को खराब कर रही थी। ठंड की हर लहर उनके आत्मविश्वास को चूर चूर कर रही थी। बचे हुए लोगों के सामने एक भयानक विकल्प था, मौत को गले लगा लो या फिर इंसानी सहन शक्ति की सारी हदें पार कर जाओ। यह एक ऐसा मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो जानते थे कि बचाव की उम्मीद बहुत कम थी। हर दिशा में केवल निराशा और अंधकार था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया उन्हें भूल गई है, जैसे वे किसी भुला दिए गए कोने में खो गए हों। अपने सबसे बुरे वक्त में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें ताउम्र सताता रहेगा। एक ऐसा फैसला जो उनकी मजबूरी और जीने की चाहत से लिया गया था। एक इसकाबर सा फैसला था कि मां को झकझोर कर रख देगा। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। भाग 7। अंधेरे में उम्मीद की किरण। जब सारी उम्मीदें खत्म होने को आईं, तभी क्षितिज पर एक किरण दिखाई दी। दो बचे हुए लोग, नंदो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने एक साहसिक फैसला लिया। मदद की तलाश में वो उन खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगे। उनका ये सफर उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उन्होंने खतरनाक रास्तों का सामना किया, भूख से लड़े और हर कदम पर मौत को मात दी। उनके दृढ़ सानी श्वास ने उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ाया। भाग 8। बचाव, इंसानी हौसले की जीत। 10 दिनों के कठिन सफर के बाद उनकी मुलाकात एक चिल्ली के चरवाहे से हुई। आखिरकार उनका ये कष्टों भरा सफर खत्म हुआ। उनके बचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और उस दुनिया तक पहुंची जिसने उम्मीदें छोड़ दी थीं। पहाड़ों में बचाव दल को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे। दुनिया ने हैरानी और अविश्वास से देखा कि कैसे उन बचे हुए लोगों को, जो अब बहुत कमजोर हो चुके थे और जिनके शरीर जमने लगे थे, मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। भाग 9। दुनिया देख रही है। हौसले की विरासत। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी हमें प्रेरित करती है। फ्लाइट 571 की कहानी इंसानी हौसले का एक उदाहरण है। यह घटना हमें दिखाती है कि किस तरह इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और असंभव को संभव बना सकता है। यह कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद न हारने की ताकत की कहानी है। जब सब कुछ खोने का डर हो, तब भी इंसान की जिजीविषा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे बुरे वक्त में भी जीने की चाहत हमें नामुमकिन से लगने वाली बाधाओं को पार करने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। फ्लाइट 571 में बचे हुए लोग उम्मीद की एक मिसाल बन गए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। उनकी जीवटता और संघर्ष की कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर मौत को मात दी और हमें उस ताकत की याद दिलाई जो हम सभी के अंदर होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी विपत्ति को हरा सकते हैं। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।